कांग्रेस में क्या खींचतान चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायक दल की बैठक को अवैध करार दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायक दल की बैठक को अवैध बताया और बैठक में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। मैंने बुलाई नहीं तो बैठक कैसे, अमरिंदर सिंह ने कहा। कांग्रेस आलाकमान को अमरिंदर सिंह की सीधी चुनौती। कांग्रेस आलाकमान ने विधायक दल की बैठक का दिया है आदेश। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं ये बैठक अवैध, मैंने नहीं बुलाया तो फिर ये बैठक आहूत क्यों की गई, और अगर ऐसा हुआ है तो ये बैठक इसका औचित्य नहीं और ये अवैध है। और चंडीगढ़ में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का मंथन भी जारी है। कैप्टन अमरिंदर की बैठक में 10 विधायक मौजूद हैं। कैप्टन की बैठक में 5 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। कैप्टन की बैठक में एक सांसद भी शामिल है। 10 विधायक और एक सांसद के साथ 10 विधायक, 5 कैबिनेट मंत्री, एक सांसद, इनके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक चल रही है। दूसरी तरफ आलाकमान ने विधायक दल की बैठक के संदर्भ में जो कहा उसको लेकर अमरिंदर कह रहे हैं कि ये तो अवैध है और मैंने बुलाया नहीं तो बैठक कैसी। अगली अहम खबर भी देख लीजिए इसी मामले से जुड़ी हुई। ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक में अमरिंदर ले सकते हैं बड़ा फैसला, बड़ा दांव चल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। आलाकमान पर भड़के कैप्टन। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर सकते हैं अमरिंदर। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं, ये एक विकल्प भी है जिस पर विचार चल रहा है कैप्टन की इस बैठक में। आज ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की खींचतान पंजाब में चल रही है और पंजाब में इस खींचतान के मायने क्या हैं। क्या ये वोटरों के समक्ष की जा रही एक नूरा कुश्ती है जिससे एंटी इनकम्बेंसी कम होती है? क्या ये सचमुच वहां के कद्दावर और कथित कद्दावर नेताओं के बीच में खींचतान है? क्या ये आला कमान की तरफ से चीज़ों को व्यवस्थित ना कर पाने के संदर्भ में एक इशारा है? क्या है ये, समझने के लिए चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा विनीत वर्मा जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा हमारे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं। आप सबका अभिवादन भी कर रहे हैं और अकु श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आपको समझा सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ जो चल रहा है उसके मायने क्या हैं। आकू जी से शुरुआत करना चाहता हूं, कैसे पढ़ रहे हैं आप पंजाब को इस वक्त? नहीं, पंजाब जिस समय जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत साफ है, ये पहले से लगभग तय था। और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेइज्जती लगातार की जाती रही है, वो बात दूसरी की कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही बोया हुआ पौधा है, उनकी लापरवाही है जिस वजह से ये पूरा मामला इस हद तक सामने आया। लेकिन उतनी ही बड़ी लापरवाही, उतनी ही मिसकैलकुलेशन आला कमान की रही है, जो लगातार अपने गलत फैसलों से वो पार्टी को ध्वस्त करने पर आमादा नजर आ रहा है। और इससे हालात भी ऐसे ही हैं। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और जबरदस्ती मनवाया, वो हालात तय है कि पैदा अमरिंदर ने किए थे, लेकिन किसी भी हालत में वो पार्टी के लिए बहुत हितकारी नजर नहीं आ रहे थे। और आज कल रात में जब ये फैसला हुआ कि साहब विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि विधायकों का दबाव था और ये दबाव एक 15-20 दिन पहले भी हो चुका था, तब अवॉइड कर दिया गया था और अब किया गया है, तो निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि एक बड़ी परिणति होगी और अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे। और ये सिफारिश तभी कर सकते हैं जब विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाए, तो विधानसभा भंग करने तक मामला जा सकता है। सिफारिश तो कर ही सकते हैं वो, अब उसकी तकनीकी बाध्यताओं का, संवैधानिक बाध्यताओं को लेकर के एक अलग सवाल उठेंगे, वो बाद में उठेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में, क्योंकि बहुत वो साफ ही लिख सकते हैं कि वर्तमान हालत में ऐसा नहीं हो सकता कि विधानसभा में कौन किस तरीके के बहुमत होगा,
तो वो अपनी तरफ से सिफारिश कर सकते हैं और इसकी संभावना बहुत हद तक है। अब आगे देखना है कि क्या होगा उसका। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर यहाँ जो कुछ भी, अगर आप इसको उठा पटक से जोड़ते हैं या कांग्रेस के भीतर गड़बड़ से जोड़ते हैं, तो इसके सूत्रधार कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और अभी वो देखिएगा, इसको और आगे तक लेकर जाएंगे। टेक्निकल चैलेंजेस क्या होंगे, किस तरीके से तकनीकी तौर पर चैलेंज किया जाएगा इसको, ये एक बात अलग है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी आपको नजर आ रहे हैं, मोहित, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर से आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचाने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। क्या मोहित, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि दो तरफ इस समय बैठकें चल रही हैं, दोनों ही तरफ से खबरें क्या आ रही हैं? देखिए, सीधे तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू जो खेमा है, उनकी तैयारी है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए अपने ही विधायक दल के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उससे पहले चुप नहीं बैठना चाहते। उनके पास कई विधायक पहुंच चुके हैं। मैं अगर आपको दोपहर 2 बजे के वक्त की बताऊं तो यहां पर कैप्टन के साथ विधायक यहां पर मौजूद नहीं दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे, फिर उनके जो समर्थक कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। और ये देखिए, ये सीएम हाउस है, यहाँ पर लगातार एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही हैं और कुछ गाड़ियों में 3 से 4 विधायक एक साथ बैठे हुए थे, ये हमने खुद देखा है। इसके अलावा सांसद हैं, सांसद चौधरी संतोख सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गुरजीत सिंह ओजला जो कि अमृतसर से सांसद है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ना सिर्फ विधायकों का बल्कि अन्य कई नेताओं का इस वक्त लग रहा है कि समर्थन कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल रहा है और कैप्टन आसानी से पीछे हटने वाले नहीं है। एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा, जो 4 बजे का वक्त मांगा गया है राज्यपाल से मिलने का, उसको भी होल्ड पे रखा जा सकता है, टाला जा सकता है, क्योंकि कैप्टन एकदम से उत्साह में आ गए हैं। आला कमान का निर्देश था कि कोई भी बैठक एआईसीसी की परमिशन के बिना ना की जाए। सीएम की बैठक को भी अनाधिकृत बैठक बताया था और कहा था कि उसमें विधायक ना जाएं। लेकिन इसके बावजूद 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक यहाँ पर हैं, 4 के आसपास सांसद और अन्य कई सीनियर लीडर भी इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के। तो कैप्टन का हौसला बढ़ा हुआ है और अभी भी आपको बता दूं 10 से 15 ऐसे विधायक हैं जो ऐन वक्त पर, यानी एआईसीसी की अगर बैठक होती है, वहां अविश्वास प्रस्ताव आता है, तब वो अपना पत्ता खोलेंगे। तो ये जो विधायक हैं ये क्या करने जा रहे हैं, इनकी संख्या करीब 10 से 15 के बीच है। तो क्या ये एकदम से कैप्टन के साथ आ जाएंगे या सिद्धू खेमे के साथ रहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 50-50 का रेशो है। जब सिद्धू खेमे ने एक चिट्ठी पर 40 विधायकों के साइन करवाए थे, तब अन्य कई विधायकों से भी संपर्क किया गया था और आला कमान को जब चिट्ठी भेजी गई कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, उस पर साइन करने के लिए कहा गया था, लेकिन कई विधायक नहीं सामने आए थे। तो ऐसे विधायक अब क्या करेंगे, क्या वो कैप्टन के साथ खड़े हो जाएंगे ऐन वक्त पर या नवजोत सिंह सिद्धू खेमे का साथ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोशिश है कि उस मूवमेंट तक, उस पल तक की वोटिंग की जरूरत पड़ जाए, विधायकों की वोटिंग करवानी पड़े, स्थिति ना जाए, इसका भी वो लगातार प्रयास करेंगे। जी, मैं आपके पास लौटता हूं और इसको ज़रा समझने के लिए विनीत जी के पास चलता हूं और उसके बाद हमारे जो दोनों पॉलिटिकल गेस्ट्स मौजूद हैं उनके पास जाऊंगा। विनीत जी, आप ये इसमें देखते क्या है एक्चुअली? ये कैप्टन, जिनको ये माना जा रहा है कि इस गड़बड़ के लिए कैप्टन जिम्मेदार हैं, ये कैप्टन हैं, या नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षा है, या आला कमान जो वहां पर चाहता है कि एक पर एक की शय बनी रहे, ये वो है? क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई देता है कि हरीश रावत जैसा एक सीजन्ड कैंपेनर वहां पर लगा हुआ है, अजय माकन वहां लगे हुए हैं, सुधारने की कोशिश भी चल रही है। उसके बावजूद ये उठापटक और ये सार्वजनिक रूप से थुक्का फजीहत जो कांग्रेस की हो रही है, वो क्यों हो रही है? देखिए, मैं इनसे आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये बिल्कुल पावर गेम है। कोई कहता है मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, कोई कहता है मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, पर जिस मुद्दों को लेकर ये 2017 में ये कांग्रेस की सरकार बनी है, ये उस मुद्दों को भूल चुके हैं और 4.5 साल से पूरा पंजाब ये बात बोल रहा है कि कैप्टन साहब जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे और ना उन्होंने कोई अपने 2017 के कोई जो प्रोमिसेस है उसको पूरा किए। तो ये बात नहीं है, पर असली इसमें नुकसान जो हो रहा है इन दोनों लीडर्स की, बड़े लीडर्स की, जो पावर गेम में नुकसान हो रहा है वो लोगों का हो रहा है, जिन लोगों ने इनको 2017 में इलेक्शन जितवाया और उनके इलेक्शन जीतने के बाद ये मंत्री बने और ये मुख्यमंत्री बने। अब आज की डेट में इनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने
अपने को लगा हुआ है अभी कोई मैं एमएलए बन जाऊं, मेरी को टिकट पक्की हो जाए, मैं इस कोर्ट में जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं। पर इन्होंने आज की डेट में जो बेसिक है, अभी कोई लोगों को जो किए हुए वादे उसको पूरा करना है या लोगों को रिलीफ देने के लिए इनका कोई ध्यान नहीं है। बाकी ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, ये किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते। वैसे भी जो पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है, अभी अकाली दल से भी बुरा हाल है इनका। अब जो 2022 की इलेक्शंस आने वाली है उनमें लोग करेंगे, और पुराने नए पैकेट में पुराना सामान कोई नहीं खरीदता। और आज की डेट में जिस मर्जी को बना ले, लोगों को पता है भी 4.5 साल कांग्रेस ने बिल्कुल भी डिलीवरी नहीं दी और लोग मन बनाकर बैठे हैं भी इस बारी गवर्नमेंट चेंज। ठीक है, नए पैकेट में पुराना सामान कोई नहीं लेता, पैकेट बदल देने से कुछ नहीं होगा, ये बात जो कही जा रही है। उस दौरान आप ये अहम खबर भी देख लीजिए। अमरिंदर के प्रेस सचिव विमल सुंबले का बयान आया है सामने, लोग धोखा दें तो पूरी ताकत से बदला लेना चाहिए। अमरिंदर के प्रेस सचिव विमल सुंबले का यह बयान है कि अगर लोग धोखा दे रहे हैं तो पूरी ताकत से बदला लेना चाहिए। मीटिंग में अमरिंदर बड़ा फैसला ले सकते हैं, अब यह खबर भी आ रही है, वो बड़ा दांव चल सकते हैं। आला कमान पर भड़के कैप्टन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकते हैं। अमरिंदर सोर्सेज बता रहे हैं आज ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। मोहित कोई अपडेट दे रहे हैं आपको क्विकली? मोहित जी बिल्कुल, देखिए सीएम हाउस की हलचल आपको दिखाना चाहूंगा। एक के बाद एक यहां पर विधायक पहुंच रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। तो 4 बजे जो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम है, उसको लेकर अब सस्पेंस बन गया है और संख्या जुटाई जा रही है। लगातार एक के बाद एक नेताओं के साथ खुद कैप्टन संपर्क में है। कैप्टन खेमा लगा हुआ है, उनकी पत्नी और सांसद परनीत कौर लगी हुई हैं। कैप्टन खेमे के तमाम जो मंत्री हैं वो लगे हुए हैं। विधायकों को समझा बुझाकर यहाँ लाया जा रहा है। तो ये भी मुमकिन है कि 4 बजे का जो राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम है उसको टाला जाए या फिर होल्ड पर रखा जाए, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो कैप्टन अंत मोमेंट तक, आखिरी पल तक झुकने को तैयार नहीं है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संख्या नंबर जुटाया जाए और इसके लिए अभी भी कोशिश जारी है। और यह भी मुमकिन है कि संख्या बल के साथ कैप्टन जो एआईसीसी ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है उसमें जाएं। हालांकि वो ये मान रहे हैं कि एआईसीसी ये बैठक नहीं बुला सकता क्योंकि वो खुद विधायक दल के नेता हैं। उनको या तो एआईसीसी इन्फॉर्म करता कि बैठक बुलाई जानी है और उनकी तरफ से ही विधायकों को संदेश जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो कैप्टन जाएंगे नहीं जाएंगे, उनके साथ कितने विधायक यहां जुटते हैं, 4 बजे राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम क्या रहेगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अभी कोशिश कर रहे हैं और लगातार यहां पर विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। करीब 25 विधायक इस वक्त अंदर मौजूद हैं, 4 सांसद मौजूद हैं, अन्य कई पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर भी अंदर पहुंच चुके हैं। आपके पास फिर से लौटूंगा, आपके पास जैसे ही कोई खबर आती है या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पहुंचता, आप इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास लौटता हूं। एक्चुअली मेरा जो इसके पहले सवाल था, माफ कीजिएगा, रवि जी मैं आपके पास आना चाह रहा था और उसके पास विनीत जी के पास जाना चाह रहा था। एक्चुअली मैं यही समझना चाह रहा हूं कि यहाँ जो कुछ नजर आ रहा है उसके पीछे का मुख्य किरदार कौन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, एक नए पॉलिटिकल अपने एडवाइजर को ले आया गया है कांग्रेस की तरफ से, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, पीके, या आला कमान कहीं खुद उहापोह की स्थिति में है। एक्चुअली इसके पीछे अगर एक किरदार समझना चाहें हम कि कौन है, तो वो कौन है? दिनेश, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे खेल के अंदर जो मुख्य किरदार इस समय है वो दिल्ली में बैठा हुआ आला कमान है। क्योंकि आला कमान में भी मुझे लगता है कुछ बड़ी खींचतान चल रही है। इसमें एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कैंप है, एक तरफ सोनिया गांधी जी का कैंप है। तो ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड वाली जो कहानी है, उसी में ये वार ऑफ सरदार्स जो है उसने अब पंजाब को इस हाल पे पहुंचा दिया है। अभी स्थिति ये है कि बारी बहुत कुछ अमरिंदर सिंह के हाथ में है, कैप्टन के हाथ में है। वो एक अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो फ्लोर टेस्ट का एक तरीका होगा और डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल की भी सिफारिश कर सकते हैं, असेंबली को भंग कर सकते हैं। पर जो ये स्टैंड लिया है अमरिंदर सिंह ने कि आला कमान ये मीटिंग नहीं बुला सकता, मैं समझता हूं ये थोड़ा सा इमेच्योर स्टेटमेंट है। क्योंकि आला कमान को जब 40 लोगों के सिग्नेचर किया हुआ पत्र मिलता है तो आला कमान को पूरा हक है कि भाई आप लोग आपस में बैठ करके इसका फैसला करो कि किसके साथ में सांसद हैं और किसके साथ में बहुमत है। तो ये स्थिति एक बनी है यहाँ पे। पर जैसा कि आपके संवाददाता भी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी की जा सकती है, असेंबली भंग करने की भी सिफारिश की जा सकती है। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हैं। पर मैं समझता हूं कि इस पूरे खेल की जो कठपुतलियां हैं उनकी डोर
अभी भी दिल्ली में है और फैसला जो है वो वहीं से आने वाला है कि क्या होगा। ठीक है, तो जो उंगलियां डोरियां खींच रही हैं वो दिल्ली में हैं और सामने आपको कठपुतलियां पंजाब में नजर आ रही हैं। रवि जी का ऐसा एनालिसिस है। विनीत वर्मा जी आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज यादव, उनके पास एक बार फिर से चलता हूं। विनीत जी के पास तो गया। विनीत जी, एक्चुअली तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि आप खैर करते होंगे, कई बार शुक्र करते होंगे कि सिद्धू आते आते रह गए। खैर, लेकिन उससे पहले ज़रा ये मैं खबर बता दूं अपने दर्शकों को इन तस्वीरों के माध्यम से। पंजाब में म्यूजिकल चेयर जारी है। फिलहाल ये खेल दो चेहरों के बीच जाहिर है चल रहा है, लेकिन कुछ और खेमे और चेहरे भी हैं जिनकी उतनी ही दिलचस्प पंजाब के डेवलपमेंट्स पर भूमिका है। देखिए कि पंजाब में सत्ता के इस खेल में कौन कहां खड़ा हुआ है और किसे क्या हासिल हो रहा है। यहां आपको नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं। क्या उनको नफा होगा? क्या सुखबीर सिंह बादल को चुनावी फायदा होगा? क्या इस सब के बीच में केजरीवाल को मौका दिखाई दे रहा है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए चारों तरफ से केवल नुकसान वाले हालात बने हुए हैं? और क्या पंजाब में बीजेपी जो है वो किसी तरीके से कैप्टन का साथ टेसिटली, ओवर्टली दे सकती है क्या? ये तमाम सवालात हैं और इस सब के बीच यहाँ एनालिसिस लगातार चल रहा है। मनोज जी के पास जाना चाहता हूँ। मनोज यादव जी, ये जो एक कयास लगाया जा रहा है कि पंजाब बीजेपी भी इसमें, आप ये ना समझें कि अलूफ है, वो भी महत्वपूर्ण रूप से इंटरवीन कर रही है। कहाँ कर रही है इंटरवीन और कितना कर रही है, ये मैं आपसे समझूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।